अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा मैथ 1 2 3 डीएई का फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज नंबर 1.3 चल रही थी, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इफ द डिफरेंस ऑफ रूट, कहता है कि अगर डिफरेंस ऑफ रूट इस इक्वेशन के जो डिफरेंस ऑफ रूट्स हैं वो 0 नहीं है, इज 5, यानी कि हमारे पास इक्वेशन है x² - 7x k - 4 is equals to 0 is 5। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है अल्फा माइनस बीटा वो 5 के इक्वल है। सबसे पहले तो ये कंडीशन जो हम लोगों को उसके ऊपर दी हुई है। उसके बाद वो कहता है कि अगर इस इक्वेशन के जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है, फर्क है उनके दरमियान अल्फा माइनस बीटा, तो वो 5 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसके अंदर से आप लोगों ने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो रूट्स हैं वो भी फाइंड आउट करने हैं। यानी कि हम लोगों ने k की वैल्यू निकाली है, रूट्स अल्फा था एक और दूसरा रूट था बीटा, तो इनकी वैल्यूज हम लोगों ने बेटा फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे एक k की वैल्यू है, एक अल्फा है और एक बीटा। इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जिसके अंदर x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 की वैल्यू है। x² का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो 1 की वैल्यू है। x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू इज इक्वल टू -7 एंड c की जो वैल्यू है वो k - 4 है। ये तीन वैल्यूज मौजूद हैं a b और c। जो 1 है वो a की होगी, -7 b की होगी और जो c है वो कांस्टेंट है। तो इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा मालूम करने के लिए वैल्यू होती है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b की जगह पर आएगा -7 और a की जगह पर आएगा 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +7। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरह मेरा बेटा अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू निकालना है। अल्फा इनटू बीटा के लिए हमारे पास फार्मूला होता है c/a। तो c/a हमारे पास जो c की वैल्यू है वो k - 4 है और a की वैल्यू 1 है। अल्फा इनटू बीटा बराबर है k - 4। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों ने अल्फा बीटा और k तीन चीजों की वैल्यू निकालनी है। अगर हम लोग कंपैरिजन करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, बाय कंपेयरिंग, मुआवजा करें किसका, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मसला नंबर 1 और 2 का, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। तो प्लस का बीटा माइनस के बीटा से बेटा कैंसिल हो जाएगा। अल्फा और अल्फा बेटा हो गया 2 अल्फा, 7 और 5 बेटा हो जाएगा 12। 2 ज़रब का है बेटा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 2 1 are 2 2 6 are 12। अल्फा इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई अल्फा की। अब अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, चाहे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बेटा पुट कर ले, इन दोनों में पुट करने से आप लोगों के पास अल्फा इज इक्वल टू 6 है। तो हम लोग पुट करते हैं जिसमें मर्जी करते हैं, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 था, तो बेटा अल्फा की जगह पर आएगा 6 माइनस बीटा इज इक्वल टू 5। प्लस का 5 इधर आकर बेटा माइनस का हो जाएगा, माइनस का बीटा उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 6 में से 5 निकाला, सो बीटा इज इक्वल टू 1। अब दो चीजें एलिमिनेट कर चुके हैं, हमारे पास अल्फा की वैल्यू और बेटा बीटा की वैल्यू दोनों निकल आए हैं। हम लोगों ने जो अब वैल्यू निकालनी है वो k की वैल्यू निकालनी है कि k की वैल्यू क्या है। k की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू निकल आएगी। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ k इन इक्वेशन नंबर, द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, यानी कि हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी अल्फा एंड बीटा की इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू k - 4। अब बेटा इधर हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 6 और बीटा की वैल्यू बेटा 1। अल्फा की 6 निकाली, बीटा की 1 निकाली, बराबर है k - 4। तो 6 1 जा 6 माइनस का 4 है बेटा, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू k। 6 प्लस 4 बेटा हो जाएगा ये 10। सो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। तीन चीजों की वैल्यू निकाल ली थी, अल्फा की निकाल ली थी, बीटा की वैल्यू निकाल ली थी और k की। अल्फा की निकाल दी, बीटा की निकाल दी और k की निकाल दी। ये बेटा हमारा आंसर है। इसी तरह सेम क्वेश्चन आप लोगों के पास, इसका कोई फर्क नहीं है,
इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स, अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स हो तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ रूट पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/6, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास हम लोगों ने करना क्या, 6x² लिखा है, वैल्यू माइनस 23x लिखा है और प्लस k इज इक्वल टू 0। अब x² का जो कोएफिशिएंट है वो a होता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है और c की वैल्यू दी हुई है। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है, b की वैल्यू मौजूद है, c की वैल्यू मौजूद है, डिफरेंस ऑफ रूट 5/6 के बराबर है और बाकी जो हमारे पास इसके अंदर आता है वो हम लोगों ने जो चीज निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि हम लोगों ने इसके अंदर से k की कीमत निकालनी है एंड द रूट्स, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा सेम इधर भी ये कंडीशन थी, a b और c, a b और c, और एलिमिनेट क्या करना था, k की वैल्यू निकालनी थी, अल्फा की वैल्यू बेटा निकालनी थी और मेरा बेटा आप लोगों ने बीटा की वैल्यू निकालनी थी। तीन वैल्यूज आप लोगों ने निकालनी थी मेरा बेटा, और ये तीन वैल्यूज ही इसके अंदर निकालनी। सेम कॉपी पेस्ट है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे और इसका सॉल्यूशन जो है उसका आंसर बताएंगे कि क्या निकला है। अच्छा बेटा मैं कुछ तरतीब है जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ये डीएई का मैथ जो आप लोगों का डीएई मैथ चैप्टर नंबर 1 के अंदर से आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर आती है एक्सरसाइज 1.1 वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर आप इस सिलेबस को भी फॉलो करेंगे तो 100% आप लोगों का इंशाल्लाह पेपर जो है वो सॉल्व होता है। एक्सरसाइज नंबर अगर आप 1.2 लेंगे तो उसके आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करना, ठीक है। 1.1 आप लोगों ने कंप्लीट करनी है सब बच्चों ने। एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आते हैं इंशाल्लाह इसी में से ही आएंगे आप लोगों के। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 4 करना है। जो एक्सरसाइज आपकी 1.3 है वो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 सॉल्व कर देना है, और जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4 है उसका अगर आप सिर्फ क्वेश्चन 1 करते हैं तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 में से आने वाला इंशाल्लाह पेपर कंप्लीट हो जाता है। दोबारा बता रहा हूं, डीएई मैथ 1 to 3 अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट करें, एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन 1 से 4 तक करें, और एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन 1 से 3 तक करें, और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ ये सॉल्व कर ले तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो है ये क्वेश्चन पूरे का पूरा मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा बेटा आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स के अंदर हमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 का आंसर क्या निकला है। तो आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। सो मूव करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और फिर चैप्टर 2 इसके बाद स्टार्ट है बात किया जाएगा। तो ये बेटा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों के लिए ये इजी हो जाए। अच्छा बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 करना है सिर्फ, और क्वेश्चन नंबर 1 है जी फॉर्म क्वाड्रेटिक विद द फॉलोइंग गिवन। तो हमारे पास हम लोगों ने एक रूट्स दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं जो मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2 वाओ -3 और 3 प्लस आयोटा, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम लोगों के पास अगर रूट्स मौजूद हो और हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रिपेयर करना, तैयार करना, बनाना है तो उसके लिए हमारे पास है x² minus sum of roots, यानी कि alpha plus beta is equal to sum of roots and alpha into beta is equal to product of roots। तो sum of roots alpha plus beta into x plus product of root is equal to 0। अब मेरा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2 minus 3, ये आपके पास मौजूद है और जो कोमा है उस कोमे से पहले लिखा हुआ है अल्फा और जो कोमे के बाद वाला होता है वो होता है बीटा, यानी कि आपके पास ये 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। 5 पार्ट्स के अंदर आप लोगों ने जो कोमे से पहले वाला कोई भी लफ्ज है उसको अल्फा कंसीडर करना और जो कोमे के बाद वाला लफ्ज है कोई भी है उसको आप लोगों ने बीटा कंसीडर करना। मैं पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं जी। उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो x² minus sum of roots alpha plus beta into x plus product of roots alpha plus alpha into beta is equals to 0। सो अगर इधर इक्वल्स का निशान आ गया तो आप स्टार्ट में इक्वल्स का निशान नहीं डालोगे,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमारे पास होता है 2 अल्फा की जगह पर और बीटा की जगह पर आता है माइनस 3 इस क्वेश्चन के अंदर इनटू एक्स प्लस अल्फा की जगह पर आ जाएगा बेटा 2 और बीटा की जगह पर बेटा आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इनटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से प्लस का 2 निकाला माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस माइनस बेटा हो जाएगा प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और यही बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हम लोगों ने पहले क्या होता था क्वेश्चंस के अंदर जो पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने की उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी और हम x की दो वैल्यूज निकालते थे और उन दो वैल्यूज को हम लोग रूट्स का नाम दे देते थे। अब हम लोगों को उसमें रूट्स यानी कि आंसर दिए हुए हैं और आंसर से हम लोगों ने जो चीज क्रिएट करनी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा और आसान है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा जब x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 3x प्लस 2 इनटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इनटू x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस माइनस बेटा ये हो जाएगा प्लस और ये x को 1 से भी मल्टीप्लाई किया तो x आ गया और माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह बेटा इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो है 3 प्लस आयोटा और हमारे पास है 3 माइनस आयोटा। सो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें जी। हमारे पास है जी जो पहली वैल्यू है कॉमन से पहले वो हमारी डिस्कशन हो चुकी है उसको हम लोगों ने अल्फा कंसीडर करना 3 प्लस आयोटा और जो दूसरी वैल्यू है बेटा उसको b कंसीडर करना है b बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। अब अल्फा की वैल्यू मौजूद है और बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। अल्फा और बीटा की वैल्यू मौजूद है तो फार्मूला x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। जो मैंने ब्लॉक में किया था यही आप लोगों को मैंने क्वेश्चन इधर लिखा क्वेश्चन के अंदर लिखा है। अब ये आगे जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर आएगा 3 प्लस आयोटा और बीटा की जगह पर आएगा 3 माइनस आयोटा इनटू x प्लस 3 प्लस आयोटा और बीटा की जगह पर आएगा इनटू 3 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा 6x प्लस उसके बाद 3 को 3 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इनटू आयोटा स्क्वायर बेटा माइनस 1 के इक्वल होगा इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस बेटा हो जाएगा ये प्लस हमारे पास ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस ये हमारे पास आएगा 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 0। सर हम लोगों ने 1.4 के पार्ट नंबर 2 तक कर लिया बल्कि हमारे पास ऑलरेडी लिखे मौजूद है इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं जी। हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी 2 प्लस अंडर रूट 3 और हमारे पास दूसरा मौजूद है 2 माइनस अंडर रूट 3। सो इसको लिख लेंगे अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 और बीटा की जगह पर लिख लेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3। अल्फा की वैल्यू मौजूद है बीटा की वैल्यू मौजूद है। जो ब्लॉक के अंदर फार्मूला मौजूद है उसके अंदर वैल्यूज पुट करो और आंसर ले लो। हमारे पास फार्मूला x का स्क्वायर इधर दोबारा राइट कर देता हूं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर 2 प्लस अंडर रूट 3 बीटा की जगह पर 2 माइनस अंडर रूट 3 इनटू x अल्फा की जगह पर 2 अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा प्लस का 3 अंडर रूट और माइनस का 3 अंडर रूट ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर बचेगा 2 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 बाहर माइनस के अलावा तो वो चेंज नहीं होगी वो वैसे ही एज इट इज आएगी। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है इसको हम लोग इकट्ठा करके लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि दो स्क्वायर्स के दरमियान जब भी माइनस आता है एक मर्तबा वो प्लस हो जाता है दूसरी मर्तबा माइनस हो जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने की बजाय ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 2 का स्क्वायर बेटा था 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर बच जाएगा 3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में से बेटा 3 माइनस किया इज इक्वल टू 0 यानी कि 4 में से 3 दिए तो 1 हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। अब मैं एक आयोटा वाला करवा रहा हूं तो फोर्थ पार्ट आप लोगों ने खुद करना है।
अयोटा वाला करवा देता हूँ, फिर कमेंट्स में आएगा कि सर अयोटा वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करवा दे, इससे पहले मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। 4 वाला आप लोगों ने खुद करना है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस, एक बार से हम लोगों ने जो पार्ट हुआ वो भी अयोटा वाला वो किया, जिस बच्चे ने वो सॉल्व कर दिया उसके लिए भी कुछ नहीं है। तो अयोटा से पहले मैंने आपको बताया वैल्यू है अल्फा की, और जो अयोटा के कोमे से पहले और जो कोमे के बाद वाली वैल्यू है वो बीटा की वैल्यू, यानी कि एक अल्फा की वैल्यू निकल रही, सेम है क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है किसी किस्म का भी। अगर आप इधर चेक करें, उधर 3 प्लस अयोटा, इधर 3 माइनस अयोटा, इधर 4 प्लस 5 अयोटा। अगर ये आप लोग करना चाहते हैं तो आसानी से फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, x² माइनस अल्फा इनटू अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब x² माइनस अल्फा की जगह पर आ जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा, और बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4 माइनस 5 अयोटा इनटू x प्लस अल्फा की जगह पर आएगा 4 प्लस 5 अयोटा, 4 माइनस 5 अयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब प्लस का 5 अयोटा और माइनस का 5 अयोटा बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर हमारे पास बचेगा। अब पहले देखिए, जो चीज ब्रैकेट के अंदर होती है ना उसको सॉल्व करते हैं। कई मरतबा लड़के गलती करते हैं, जो हम लोग पेपर जब बच्चों के टेस्ट चेक कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये गलती हमें मिलती है। लड़के क्या करते हैं, इसको बोलते सिर्फ -4 कर देते हैं, ठीक है बच्चे, इसको -4 कर देते हैं। ये आप लोगों ने नहीं करना, आपके पास ये ब्रैकेट्स मौजूद है, ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज को पहले सॉल्व करना है, बाद में बाहर वाला सिंबल लगाना है। अब ब्रैकेट के अंदर प्लस का 4 और प्लस का 4, ये बेसिकली हो जाएगा प्लस का 8 इनटू x में, इसको ऐसे करके लिख लेते हो ताकि ज्यादा इजी हो जाए। उसके बाद प्लस, अब एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये तीन क्वेश्चन जो तीनों के अंदर यही है हमारे पास, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो उसको लेवल लेवल स्क्वायर बना के लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा प्लस 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8x प्लस 16 माइनस 25 इनटू अयोटा स्क्वायर बेटा इक्वल होता है -1 के, x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 माइनस माइनस बेटा प्लस का 25 इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। जी बेटा, ये आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का, जिसने थोड़ी देर पहले 1.3 खत्म होने के ऊपर वीडियो जो कंटिन्यूस देख रहा है उसको पता होगा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के को कंप्लीट करना, 1.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करने हैं, 1.3 के फर्स्ट 3 और 1.4 का सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका 100% अटेम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 था जो मैंने आज कंप्लीट करवा दिया, मैथ 1 2 3 का। इंशाल्लाह ताला एक कांसेप्चुअल लेक्चर है जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था आफ्टर 1.1, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कांसेप्चुअल लेक्चर के ऊपर एक सीरियल चलाऊंगा जिसको तकरीबन हम लोग 1 वीक करेंगे, और 6 to 7 लेक्चर्स हैं जिसके ऊपर वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स, और वो फॉर ऑल होगा जो बच्चे 4 में है, 5 में है, 6 में है, किसी भी ग्रेड के अंदर है, जिनके कॉन्सेप्ट्स मैथ के क्लियर नहीं है, इंशाल्लाह ताला उनके लिए मैं एक अच्छी वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसकी मुकम्मल सीरियल चलाऊंगा। तो आप लोग जल्दी से मेरा चैनल फॉलो करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम।